Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, our chapter 11 mensuration की exercise 11.1 का question number 1 हम करेंगे. बहुत ही important lesson है. आप सिर्फ क्लास 8 में ही नहीं, क्लास 9th और 10th वहाँ पर भी इस lesson को करेंगे. तो concepts यहाँ पर clear होने आपके बहुत ज़रूरी हैं. और इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करें, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको आने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले. तो एक बारी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन से फॉर्मूलेज हैं. कि कुछ ये बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और सर्कल. ये आपने ऑलरेडी करी हुई हैं शेप्स, बहुत इजी हैं. रेक्टेंगल में लेंथ वाली साइड लंबी होती है और ब्रेथ वाली साइड छोटी होती है. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट ओपन L प्लस बी होता है. यानी कि जो 2 है वो लेंथ और ब्रेथ का सम होता है. इसको, इन दोनों फॉर्मूलेज को हमें याद करके रखना है इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करें. तो रेक्टेंगल का ये होता है. स्क्वायर के अंदर हमें पता है कि सारी साइड्स सेम होती हैं. 4 साइड्स हैं, 4 की 4 सेम होती हैं. और अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो वो ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. और अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 4 साइड्स हैं, इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. 4a लिख दो, 4s लिख दो या 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड लिख दो, एक ही बात है. ऐसे ही पैरेललोग्राम के अंदर ये जो साइड है ये बी अगर हम लेते हैं और ये हाइट लेते हैं तो बेस और हाइट इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एरिया होगा. और अगर हम दो एडजेसेंट साइड्स मतलब कि जो दोनों साथ साथ बनी हैं, जैसे अगर इसको हम बी बोलें और इसको ए बोलें तो इनको प्लस कर दें और मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आ जाता है. सर्कल इज़ वेरी इजी. रेडियस आपको मालूम ही है कि रेडियस होता है सर्कल के अंदर. अगर एरिया निकालना है सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला. और अगर पेरीमीटर निकालना है यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसको हम 2 पाई आर से निकालते हैं. तो ये फॉर्मूलेस आपको बेसिकली याद रखने हैं, तभी आप एक्सरसाइज को कर पाओगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दो शेप्स के फॉर्मूले यूज़ करने होंगे. तो इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूलेज दिखा दिए हैं कि आप इनको याद कर लो, फटाफट से रिकलेक्ट कर लो. पिछली क्लासेस में आप ये कर आए हो कि एरिया निकालना है तो L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, और पेरीमीटर निकालना है तो 2L प्लस बी होता है. यहाँ पर स्क्वायर के a स्क्वायर और 4a होता है. तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ स्क्वायर and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? तो जब भी आपको mensuration से related question solve करना है तो सबसे पहले तो जो भी आपको दी हुई है कंडीशंस, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप एज इट इज़ पहले लिखो. जब आप लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है और आपको अल्टीमेटली फाइंड करने, जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इसको फाइंड करो, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो इजी हो जाता है. तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो गिवन है वो लिख लिया. और फिर जो भी शेप्स आपको दिए हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया है और रेक्टेंगल दिया है, तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप रफ में लिख लो जो आपको पता है. तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर पता है, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की. एरिया पता है और पेरीमीटर पता है. तो आप पहले से ही यहाँ रफ में लिख लो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का है तो यही फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है. क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर. यानी कि जो मेजरमेंट्स फिगर में दी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर साइड है, ये सबसे पहले वाली फिगर स्क्वायर है, इसकी एक साइड 60 मीटर है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर. फिर यहाँ पर ये लेंथ दी है ये रेक्टेंगल की, तो ये लिख देते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखो या रेक्टेंगुलर फील्ड लिखो, आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का लिख सकते हो. यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड आप लिख लेना. तो 60 मीटर्स एंड 80 मीटर्स, ये हमारे को पहले जो कंडीशन दी है वो लिख लिया. दे हैव सेम पेरीमीटर.
A square and rectangle field with measurements as given in the figure have the same perimeter. यानी स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, तो जो बोला है उसको पहले आप लिखो, ये गिवन है आपको, तो इसको आप लिख लो यहां पर कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये एक आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे पूछा क्या है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, ये निकालना है। तो एरिया से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। और यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला है वो इक्वल टू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। तो जो कंडीशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, उसको यूज करके हम जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड करने के लिए, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है इसको लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को इक्वेट करना है, इक्वल बोला है कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो इसके नीचे हम इसका फॉर्मूला लिख के इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है। इसके नीचे फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने आपको दिखाया, स्क्वायर है, इसका एरिया ए स्क्वायर होता है और पेरीमीटर 4a होता है, तो यानी कि 4 इंटू साइड, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये रहा और इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो यानी कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम एरिया जो हमें निकालने के लिए बोला है उसको हम निकालेंगे। तो 4 इंटू साइड, साइड किसकी, स्क्वायर की, तो ये हमें दी हुई है 60 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 इंटू 60, ये पेरीमीटर हो गया, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर l, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमें दिया है 80 मीटर्स, 80 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, 4 इंटू 6 हो गया, 6 4 सा 24, 240 इज इक्वल टू, ये अब जो ब्रैकेट के अंदर है, या तो हम 2 को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर ले या 2 को नीचे लेके चले जाएं और डिवाइड कर ले, हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, 80 इंटू 2 हो गया 160 प्लस 2 इंटू बी हो गया 2b। अब 240 और 160 इन दोनों को हम एक तरफ ले जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस, इज इक्वल टू 2b। अब 240 और 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80, 80 इज इक्वल टू 2b। तो इसको सॉल्व कैसे करें, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b, 2 1 सा और ये 40, तो दिस इंप्लाइज 40 इज इक्वल टू b। जो b की वैल्यू आई है वो 40 है। b क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसकी ब्रेथ आई है, यहाँ पर हमें ब्रेथ पता नहीं थी, तो ये जो ब्रेथ है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 40 मीटर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ लिखो कि ये जो यूनिट्स हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, अगर ये मीटर है तो दूसरा भी मीटर हो, अगर सेम नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो दूसरा भी मीटर होना चाहिए, किलोमीटर है तो अकॉर्डिंगली दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रेथ पता चल गई कि रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड क्या करना है, कौन से वाली फिगर का लार्जर एरिया है। अभी तो सिर्फ हमें ये b की वैल्यू पता लगी है यहाँ पर, तो हम कैसे इसको आगे निकालते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर देखते हैं कि हमें लेंथ पता है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें गिवन है 80, यहाँ ये 80 दी हुई है और ब्रेथ हमारे पास आ गई 40, ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगल आ गई 40 मीटर्स। अब इधर मीटर लिख देते हैं। और साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है, वो कितना है, इसको देख लेते हैं एक बारी, 60 मीटर्स। तो 60 मीटर्स आ गई। अब एरिया हमसे पूछा है कि विच फिगर हैज़ अ लार्जर एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है या लेस देन है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं इसको कि ये साइड स्क्वायर है। और ये रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया। साइड हमें पता है स्क्वायर की 60 मीटर्स है, तो 60 का स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। बताना है हमें कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर लेंथ रेक्टेंगल की जो है वो 80 है, 80 इंटू 40 ये भी हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट्स हैं उसका स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर, दोनों में। अब 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, कौन सा बड़ा है, ये वाला या ये वाला, ये हमें डिसाइड करना है। और 8 इंटू 4 इज 32 और ये दोनों जीरोस एज इट इज, तो ये एरिया आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। 60 इंटू 60 हो गया 3600, 6 6 36 और 2 जीरोस एज इट इज। तो 36 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है और 3200 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो नेचुरली ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे सॉल्व करा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिखना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखोगे नेक्स्ट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 इंटू 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। सो अब फिर आप लिख दोगे यहाँ पे क्लियरली, आपको समझ में आ रहा है कि 3600 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर, देयरफॉर किसका एरिया ज़्यादा हो गया, ये किसका एरिया है, स्क्वायर का। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, इज लार्जर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसी से ही मिलता जुलता मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में तो आपको जो दिया हुआ था वो ये था कि आपको बोला था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल फील्ड की मेजरमेंट सेम है और पेरीमीटर सेम है। मेजरमेंट्स दी हुई हैं और पेरीमीटर सेम है और आपको एरिया कंपेयर करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पर आपको पेरीमीटर या तो इक्वल दिया हुआ है या एरिया इक्वल दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको अभी लिखवा भी देती हूँ सो दैट आपको हमेशा याद रहेगा। पहले एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। यहां पर हमें बोला है कि इन एक्सचेंज ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट वन ऑफ उस साइड्स इज 84 मीटर, a man wants to buy a rectangular plot of 144 meter long and of the same area as of the square plot. Find the width of the rectangular plot. मतलब कि एक कोई मैन है जिसने जो स्क्वायर प्लॉट है और उसकी साइड 84 मीटर है, उसके एक्सचेंज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदना चाहता है जो 144 मीटर लॉन्ग है। उसको ये वाला प्लॉट नहीं चाहिए, उसके पास ये प्लॉट था लेकिन उसको ऐसा प्लॉट चाहिए जिसमें लेंथ ये हो। तो अब वो पूछ रहा है लेकिन एरिया दोनों का सेम हो, ये ना हो कि उसका लॉस हो जाए, उसने अपनी प्लॉट के एरिया ज़्यादा दे दिया और छोटा प्लॉट ले लिया, ऐसा भी ना हो। तो आप उसको ये बताइए कि अगर उसको इतना लंबा वाला प्लॉट चाहिए तो ऐसे प्लॉट की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। उसने ये पूछा है व्हाट फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, वहां पर आपको बोला था कि पेरीमीटर सेम है, तो और यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप विड्थ बताइए कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बोला है कि एरिया सेम है।
तो ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर आपको या तो पेरीमीटर सेम दिया हो क्वेश्चन में या एरिया सेम दिया हो, तो आपको दूसरी वाली फिगर की ब्रेथ निकालनी होगी या एक दूसरी फिगर की कोई एक साइड निकालनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना कि पेरीमीटर या तो इक्वल दिया हुआ है या एरिया इक्वल दिया है, तो उसमें आपको किसी एक फिगर की साइड निकाल कर ही सॉल्व कर पाओगे। तो पहले आपने साइड निकालनी है एक पर्टिकुलर शेप की, ठीक है। स्क्वायर की तो अगर आपको दी हुई है तो सारी साइड सेम होती है, कोई ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगल होगा तो अगर एक दी है, लेंथ दी है, तो ब्रेथ निकालनी होगी, ब्रेथ दी है तो लेंथ निकालनी होगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आपने वो लिखना है ना। गिवन ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है यहाँ पे, गिवन भी और टू फाइंड भी। ये आपको आप खुद अपनी नोटबुक्स में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो कि फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने साइड ऑफ स्क्वायर 84 मीटर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 144 है, बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दोनों इक्वल हैं, विड्थ बतानी है। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही करा हमने, एरिया को इक्वेट करा दोनों को, फॉर्मूला लिखा जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट करा। लेंथ जो है हमें 144 यहाँ पर दी हुई थी, तो 144 हमने यहाँ पुट करी। ब्रेथ हमें पता नहीं है तो ब्रेथ हम निकालेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे, तो ब्रेथ जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर 49 मीटर्स मिलेगी। तो इसको हम फिर क्लियरली लिखेंगे कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 49 मीटर्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसके ऊपर था, तो वो आप यहाँ पर लिख लो अपने पास, सो दैट आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी रहेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि finding the side of a particular shape by equating the perimeters or areas of the given shapes। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप रियलाइज कर लोगे कि कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बेस्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये आपको समझ में आएगा कि अगर आपको पेरीमीटर इक्वेट करने के लिए बोला है या एरिया इक्वेट हो रहा है क्वेश्चन में, तो आपको साइड किस तरीके से निकालनी है, वो मेथड ये है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से सीखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे हर क्वेश्चन जो भी चैनल के ऊपर अपलोडेड है उसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा हम देते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए जो भी आप समझने के लिए चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।